अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अगर आप 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हो लेकिन फिर भी आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से स्कोर नहीं कर पा रहे, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निकलता है, हीरे पे जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राज सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि अगर आप 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ते हो लेकिन फिर भी आप अपनी एबिलिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से स्कोर नहीं कर पा रहे, जबकि आपका फ्रेंड 6 घंटा पढ़कर 7 घंटा पढ़कर भी आपसे ज़्यादा स्कोर करता है, तो आप ऐसी क्या टिप्स फॉलो करो जिससे आप अपने स्कोर को और इम्प्रूव कर सको और बेहतर कर सको। जो सिर्फ 75% पे आकर स्टक हो गए, आप उसे किस तरीके से 90% या उसके प्लस में आप लेके जा सको। ठीक है, देखो, अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, जेई के लिए, नीट के लिए, तो हर कोई पढ़ता है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप 10 घंटा पढ़ रहे हो, 12 घंटा पढ़ रहे हो और कोई नहीं पढ़ रहा, नहीं, सब पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी उनके पढ़ने में ऐसा क्या है कि उनके आपसे ज़्यादा स्कोर आ रहे हैं। आप इतना टाइम दे रहे हो स्टडी को, फिर भी आप उतना स्कोर नहीं कर पा रहे। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ का है, वे ऑफ स्टडी, उनकी स्ट्रेटजी का फ़र्क है। ठीक है, टाइम का कोई फर्क नहीं है। टाइम अगर आप 6 घंटा भी पढ़ रहे हो, 5 घंटा भी पढ़ रहे हो, तो आपका ये डिपेंड नहीं करता कि अगर आप 10 घंटा पढ़ रहे हो तो आपके ज़्यादा स्कोर आएंगे। आपके वे ऑफ स्टडी पे डिपेंड करता है, आप कैसा पढ़ रहे हो, आपकी स्ट्रेटजी पे डिपेंड करता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्यूटर, और मैं आकांक्षा आज आपको 5 ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसका यूज़ कर आई गॉट 97 मार्क्स इन माई मैथ सब्जेक्ट इन बोर्ड्स। तो आप भी अगर इस टिप्स का यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए भी ये यूज़फुल रहेगा, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज़ की थी। तो अगर आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करें, जेई वगैरह के लिए प्रिपेयर करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो अभी बोर्ड्स में 3-4 महीने का, 4 महीने, 4.5 महीने का गैप है। अगर आप इन 5 टिप को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली आपके अंदर कुछ, आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट देखेंगे। ठीक है, टिप नंबर 1, सबसे पहले आपको मॉर्निंग स्टडी प्रेफर करनी है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो नाइट स्टडी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग स्टडी प्रेफर करती थी। इसके पीछे एक लॉजिक है कि जब मैं अपना रूटीन देखती थी, मैं स्कूल जाती थी बोर्ड्स टाइम में और अपना ट्यूशन जाती थी, तो अगर मैं रात को पढ़ती थी तो मैं उतने फोकस होकर उन चीज़ों को याद नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ज़्यादा थकान लगती थी, एनर्जी लॉस हो जाती थी, क्योंकि आप पूरा दिन काम करते हो, स्कूल जाते हो, अपने ट्यूशन्स वगैरह करते हो, होमवर्क डन करते हो, तो इसलिए मैं रात को उतनी जल्दी चीज़ें याद नहीं कर पाती थी। जबकि अगर मैं सुबह पढ़ती थी तो मुझे वो चीज़ें जल्दी आसानी से याद हो जाती थी। इसलिए मैं मॉर्निंग स्टडी प्रेफर करती हूँ, और आप भी मॉर्निंग स्टडी प्रेफर कीजिए। मॉर्निंग स्टडी बेस्ट होती है। मतलब बहुत बच्चे हैं जिनके लिए नाइट स्टडी है, लेकिन अगर आप मॉर्निंग स्टडी करेंगे तो आपको सच में लगेगा कि हाँ, मैं तो कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें याद कर पा रहा हूँ। सेकंड है कि आपको अपना छोटा छोटा गोल बनाना है। मैं जब सुबह 4-5 बजे उठती थी, मतलब मैं रात को 11-10 बजे सो जाती थी, और मैं सुबह जब 4-5 बजे उठती थी तो मैं अपना एक टाइम टेबल बनाती थी, गोल बनाती थी कि मुझे आज ये करना है। मैथ्स में मुझे ट्रिगो करनी है, मुझे ट्रिगो की 3 एक्सरसाइज करनी है, साइंस करना है, साइंस में मुझे लाइफ चैप्टर करना है। ठीक है, तो मैं पर डे का गोल बनाती थी, और आपको पर डे का गोल बनाना है और उसे फॉलो करना है। आपको ये है कि आपको वो पर डे का गोल कंप्लीट करना ही है, अदरवाइज वो आपका बैकलॉग हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पर डे का गोल बनाना है। सेकंड टिप ये थी। थर्ड टिप ये है कि आपको अपने हर सब्जेक्ट को इक्वली वेटेज देनी है। जैसे मैं अपने मेरे बोर्ड्स टाइम में जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी, कुछ ऐसी फ्रेंड्स थी जो मैथ साइंस को तो इतना प्रेफर करती थी, इतना फोकस देती थी मेन सब्जेक्ट में, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट आपके बच गए, हिंदी, इंग्लिश वगैरह, उसको इतना टाइम नहीं देती थी। जिससे क्या हुआ कि उन्होंने मैथ साइंस में तो 90+ स्कोर किया, बट जो उनके अदर सब्जेक्ट थे उनके वजह से उसकी परसेंटेज डिक्रीज हो गई। तो आपको हर सब्जेक्ट को इक्वल फोकस देना है। आपको इक्वली, मतलब आप उतना टाइम मत दीजिए, मेन सब्जेक्ट है आप ज़्यादा टाइम दीजिए, लेकिन आप जो अदर सब्जेक्ट हैं उन पे भी आप टाइम देकर उनको भी पढ़िए, उनको नेग्लेक्ट मत कीजिए, उसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, फोर्थ टिप है कि आपको बिल्कुल फोकस होकर, आपको एकदम बिल्कुल फोकस होकर पढ़ना है। आप कोशिश कीजिए कि आप सेपरेट रूम में पढ़िए, जैसे जहाँ पे आपके भाई बहन ना हो,
आप अकेले पढ़ना प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आप उनके साथ बैठेंगे, अगर वो जहाँ बातें वगैरह हो रही होंगी तो आप उनकी बातों से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए आप अलोन होकर पढ़िए, सेपरेट होकर, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपका बार बार फोकस ना टूटे उनकी बातों से या किसी भी अदर रीज़न की वजह से, और आपका मन लगा रहे और आप उस चीज़ को करके ही उठिए जो आपने टारगेट बनाया है। और फिफ्थ पॉइंट है कि आप जो भी पढ़े हैं आप कोशिश कीजिए आप उस इंसान को समझाइए, अपनी फ्रेंड्स वगैरह को। जैसे मैं क्या करती थी, जो मैं एक दिन पहले पढ़ती थी उसको अगले दिन अपनी जो फ्रेंड्स थी उनको समझाती थी। उससे क्या होता था, उसको नहीं समझ में आ रहा, आप उसको समझाओगे तो उसको तो आएगा ही, उस ऊपर से आपका ज़्यादा उसमें बेनिफिट है, आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, लर्न हो जाएगी। तो मैं ऐसे करती थी कि आज जो पढ़ा है उसको कल अगले दिन अपनी फ्रेंड्स को बताती थी। उम्मीद करती हूँ कि ये जो 5 टिप है ये जो मेरे लिए यूज़फुल रही होंगी, ये आपके लिए भी यूज़फुल रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।